नेक्स्ट पॉइंट है नोट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, अगर एक लाइन ये है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड एक लाइन ये है ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो पैरेलल लाइन है, पहले तो आप देख लेना कि x और y के कोफिशिएंट उनके सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y शुड बी सेम। क्यों? क्योंकि दे आर पैरेलल। तो उनके बीच में डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू c1 माइनस c2 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ बेटा, मॉडुलस ऊपर ही होगा क्योंकि अंडर रूट है नीचे, नीचे तो रूट में, रूट का मतलब क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए सिर्फ ऊपर ही मॉडुलस आएगा, नेगेटिव आने के चांसेस तो ऊपर ही होंगे ना। यस सर। बस ठीक है जी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 6 में आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, उनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है पैरेलल लाइन? एक लाइन है 5x प्लस 8y और -34 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन है 15x प्लस 8y, अच्छा ये भी 15 है, प्लस 31 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपने देखना है कोफिशिएंट्स x और y के सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 15 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 15 है, तो चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है तो भी चलेगा। तो अब आप c1 लिख लो। ये हमने बोला ये c1 हो गया और ये हमारा c2 हो गया। ठीक है जी, c1 आपको मिल गया, c2 मिल गया। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 6। ओके। तो डिस्टेंस लगाओ, डिस्टेंस आ जाएगा c1 माइनस c2। लगाइए आप लोग वैल्यू। सर हो c1 गया। बढ़िया, c1 माइनस c2 यानी -34 -31 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। लगा लो। पहले फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, c1 माइनस c2 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। तो ऊपर 65 आ गया और नीचे कितना आ रहा है? 225 289, यानी 17 आ रहा है क्या? यस सर। बस ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, हो गया सबका? चलो अब इसी में सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट, ये लाइन हमें दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन है। क्या है लाइन की इक्वेशन? इट इज Lx प्लस वाई और प्लस p इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी लाइन है Lx प्लस वाई माइनस आर, Lx प्लस वाई माइनस आर। ये दो लाइन हमें दे रखी हैं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे हो गया। कोफिशिएंट चेक कर लो, दोनों के सेम है x और y के कोफिशिएंट्स। तो c1 आपके पास ये हो गया, ये c1 है, ये आपका c2 हो गया। फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताओ जी फटाफट।
सर mod of p plus r हम्म upon l to p। हाँ, अपॉन L√2, ठीक है। बाकी लोग बताओ किस किस का हो गया। अर्नव, तुम्हारा हो गया बेटा? फर्स्ट वाला हो गया सर। ठीक है। कार्तिक, तुम बोलो। सर फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहा हूँ। डालो डालो। वृष्टि, आप हो क्लास में? चहक, आपका हो गया? यस सर। ठीक है। देव शर्मा? सर कर रहा हूँ बस। अंडर रूट। आदित्य, तुम बोलो। सर p प्लस आर अंडर रूट 2 वैल्यू। बस ठीक है, ये हो गया p प्लस आर और प्लस आर एल अंडर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये आपका आंसर आ गया। चलो ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद हम ले रहे हैं, हो गया सभी बच्चों का? क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है P एंड Q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। हमको दो लाइन की इक्वेशन दे रखी हैं। एक लाइन ये है x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। एक लाइन ये है और एक लाइन है x sec थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू k। ये दो लाइनें हैं। इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस बोला है p है और इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस बोला है q है। तो मुझे प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है जी। तो डिस्टेंस पॉइंट, ओरिजिन क्या है, पॉइंट हो गया और ये लाइन है। तो मैं आपको याद दिला दूं, हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास पॉइंट है x1 y1 और लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच में ax1 by1 प्लस c ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस होता है पॉइंट और लाइन के बीच में। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, 0 0 है और लाइन क्या है x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा और इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, ये है लाइन। अब इसमें x की जगह 0, y की जगह 0 डालिए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी x का कोफिशिएंट cos थीटा, बी स्क्वायर यानी y का कोफिशिएंट साइन थीटा। उसको लगाइए और बताओ ज़रा क्या आ रहा है, और वो डिस्टेंस p के इक्वल आ जाएगा। सर एक बार ये है फॉर्मूला, ये फार्मूला है जी। अब वैल्यू लगाओ ज़रा फटाफट। x की जगह 0, y की जगह 0। तो क्या आ रहा है बोलो बच्चों, आया किसी का? p का वैल्यू क्या आ रहा है? हाँ, तो x की जगह 0 डालेंगे। अर्नव तुम बोलो। कार्तिक निकल गया। p का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? सर मैंने तो फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा था, इसलिए नॉर्मल से रहेगा। अरे सर तो बोलो ना कि मेरा रह गया है, और वैसे तो हमने लास्ट क्लास में भी लिखा है ना बेटा। मनीष तुमने निकाला, क्या आ रहा है? सर निकाल दो। हर्ष, अरे किसका माइक ऑन है? हर्ष तुम बोलो। x की जगह y की जगह 0 डालेंगे। चहक आपका हो गया बेटा? चहक सर अभी ऐसे होगा अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा। जीरो क्यों आएगा आपको नंबर?
क्योंकि ओरिजिन बोला ना उसने, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मतलब 0 0, ठीक है। तो यस सर। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा सॉल्व करके क्या आया, सिंपली k cos 2 थीटा हो गया, और नीचे मेरा 1 आ गया, बस ख़त्म। ये p का वैल्यू आ गया, p क्या आया, p इज़ k cos 2 थीटा, ये आ गया p मेरे पास। अब यहाँ से फिर से ओरिजिन की डिस्टेंस x sec थीटा, y cosec थीटा, y cosec थीटा माइनस k इक्वल्स टू 0। क्यू निकालो, क्या आ रहा है, किसने निकाला, देव त्रिपाठी आपने निकाला क्यू। ऐसा निकालो। देवदीप, कर रहा हूँ सर। फिर से डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन लगाना है, 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0। हर्ष तुम कौन से पे हो, सर एक मनीष हो गया आपका, मनीष, शाश्वत, शाश्वत जवाब दो। देव त्रिपाठी तुम्हारा हो गया, सर एक मिनट बस। चहक आप बोलिए आपका हो गया, x की जगह 0, y की जगह 0, k आएगा ऊपर सिंपली, और नीचे sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। सर हो गया। तो ये आ जाएगा k ओवर, अब sec को 1/cos लिखो, और cosec को लिखो 1/sin, और एलसीएम ले लो इसका, करिए फटाफट इतना, एलसीएम लेंगे, क्या आ रहा है चेक करो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो ये आएगा रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर है, ऊपर जा कर के ऐसे बन जाएगा, के साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा ऊपर जा कर के, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये क्यू आ गया आपके पास। तो पी आपके पास आया ये, और क्यू आपके पास ये आ गया। तो आपको एल एच एस, जो एल एच एस है ये है पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। मुझे प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो ये एल एच एस लिखा हमने। तो पी स्क्वायर का मतलब क्या है, पी ये है, तो पी का वैल्यू डालो इसमें, और क्यू का वैल्यू डालो, डालिए जी फटाफट। कार्तिक समझ में आ रहा है, यस सर। आदित्य आप बोलो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पी स्क्वायर का मतलब हो गया के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर का मतलब होगा के साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, सर हो गया। ठीक है शाबाश, के स्क्वायर, हो गया सर। वेरी गुड। इसके आगे क्या किया बेटा आपने, बताओ ज़रा। सर के स्क्वायर कॉमन ले लिया, हम्म फिर तो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, हम्म उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा को होल स्क्वायर लिख दिया। बढ़िया बढ़िया। तुमने क्या किया अर्नब ढोंडियाल, सर यही कर रहा है। फिर उसके बाद क्या किया, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बोलो। सर इसके हाँ सर, इसके बाद के स्क्वायर कॉस स्क्वायर
टू थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। फिर सर के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, हम्म कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा। हम्म, फिर के स्क्वायर और ब्रैकेट में 1, 1 क्यों तो हुआ के ये? स्क्वायर आ गया। सर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू सर थीटा 1 ही होगा। बढ़िया, शाबाश। बोलो। सर ऊपर सर सेकंड लास्ट लाइन वापस बता दो। ये वाली यस सर। बेटा ये था ना 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 4 को लिख लिया 2, साइन स्क्वायर को लिख लिया साइन थीटा, कॉस स्क्वायर को लिख लिया कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। होल स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर ओके सर। ताकि ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, यस सर। चलो हो गया सबका। कार्तिक, लिखो लिखो। कार्तिक, लिख रहा हूँ सर ये वाला अर्ना बजाज, लिख लिया। बढ़िया। चहेक तुम बोलो। सेकंड लास्ट लाइन से समझ में नहीं आ रहा। ये वाला स्टेप नहीं आया समझ? ये 2 को हम 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। 4 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर, मतलब इस पूरे को हमने क्या लिख लिया? इस पूरे को हमने ऐसे लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये होल स्क्वायर अंदर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे बोलो। यस बस वही किया हमने। तो फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो पता ही है ना आपको, फार्मूला sin 2a का होता है। यस सर। बस कंप्लीट करो फटाफट। हो गया जी सबका ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार ब्रीफली मैं फिर से डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमको ये इक्वेशन दे रखी थी, एक लाइन ये दे रखी थी, एक लाइन ये दे रखी थी। इसकी डिस्टेंस, ये फिर से माइक बेटा कार्तिक आपका माइक खुला है क्या? इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमें दे रखा p है, तो x की जगह 0, y की जगह 0 डालो तो आ जाएगा k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा। और ऊपर सिंपली k cos 2 थीटा रहेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, तो p आ जाएगा आपके पास k cos 2 थीटा। फिर इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन उसने बोला q है, तो x की जगह 0, y की जगह 0 डाला, ऊपर सिंपली k रह जाएगा ओवर सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। फिर सेक को लिखा 1 बाई कॉस, कोसेक को लिखा 1 बाई साइन, और एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने से नीचे दोनों इंटू हो जाएंगे, इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिंपली। ये टर्म ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो k और रूट के बाहर से आएगा, मतलब रूट के बाहर जब आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, सिंपली k साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। तो अब मुझे प्रूव करना है कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो p की जगह हमने ये वैल्यू डाल ली और q की जगह हमने ये वैल्यू डाल ली है। तो इसमें वैल्यू डालने के बाद स्क्वायरिंग यहाँ पर अंदर जाएगा तो k स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर अंदर जाएगा तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोनों में से k स्क्वायर कॉमन ले लिया, और 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हमने ऐसे लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो फिर से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम जानते हैं क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ये साइन 2 थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा ये। तो कुल मिला के k स्क्वायर आ गया आंसर, बस ख़त्म। ठीक है जी। अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको ट्राइंगल दे रखा है ABC और इसकी वर्टिसेस दे रखी हैं। ठीक है जी, ट्राइंगल दे रखा है ABC और उसकी आपको वर्टिसेस दे रखी हैं। 17 क्वेश्चन, इसमें भी इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। ऐसे ट्राइंगल बना लो आप लोग और नेमिंग कर लो। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो A वर्टेक्स क्या है, 2 3 लिख लो A पे, B वर्टेक्स है 4 - 1, C वर्टेक्स है 1 2। ये आपको 3 वर्टेक्स दे रखी हैं। फिर कह रहा है फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A। तो इसकी हमें लेंथ, ये है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। तो मुझे क्या निकालना है,
एक तो AD डिस्टेंस कितना है, मतलब टोटल इसकी लेंथ क्या है, एक तो इसकी लेंथ बतानी है, दूसरा हमको क्या बताना है, इसमें इक्वेशन बतानी है AD की। ये दो चीज़ें हमें बतानी है। तो बोलो जी, कौन बताएगा इक्वेशन हम AD की कैसे निकाल सकते हैं? कार्तिक, तुम बोलो क्या करेंगे? सर पहले से अगर सर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट नहीं है, ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, मिड पॉइंट नहीं है। ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट नहीं बोला उसने। आप बोलो। सर इसमें सर परपेंडिकुलर सर m1 m2 इक्वल टू -1 वाला वो लग जाएगा। हाँ, तो M1 M2 क्या क्या करें, किस किस का स्लोप लेंगे? सर BC का। BC का स्लोप निकालो जी, सबके सब। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप निकालो स्लोप ऑफ BC। तो -1 आया। बाकी लोग भी निकाल लो। देव त्रिपाठी, AD का स्लोप निकालो बेटा आप, इसको M1 मान लो। अब AD की इक्वेशन लगाओ बेटा। M1 निकल गया, किस किस का निकला? आदित्य, तुम्हारा निकल गया M1। ठीक है, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 3 ओवर -3 यानी -1 आ गया। फिर स्लोप ऑफ AD, उसको हमने M2 मान लिया, तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 लगा दिया, फिर आगे इक्वेशन तो यहाँ से M2 1 आ गया। ठीक है, M2 आ गया। तो जब M2 आ गया तो अब आप क्या करो, M1 आ गया, M2 आ गया, अब इक्वेशन निकालो AD की। इक्वेशन आ गई। हाँ ठीक है, y माइनस y1 फार्मूला लगेगा, y माइनस y1। y1 क्या है? y1 है आपके पास 3 और x1 है 2। स्लोप हो गया 1। तो क्या आ रहा है बच्चों? देव, क्या आ रहा है देवदीप? और x - y + 1 इज इक्वल टू, यस सर यही आ रही है। ठीक है, ये आ गई AD की इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया सबका? AD की इक्वेशन आ गई जी। अब एक आंसर हमारा आ गया, ये हमारा डन हो गया। अब हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ AD निकालना है। तो उसके लिए अब आप BC की इक्वेशन भी निकालिए, इक्वेशन ऑफ BC। नेक्स्ट जो आप करेंगे, इक्वेशन ऑफ BC। निकालिए जी। क्या फार्मूला लगेगा BC की इक्वेशन के लिए? चहक तुम बोलो, मुझे BC की इक्वेशन निकालनी है बेटा, क्या फार्मूला लगेगा? चहक, याद है आपको कि नहीं? याद नहीं है तो बोलो, याद नहीं है। याद नहीं। ठीक है, और किसी को, किसको याद है? अर्नब डोंडियाल, तुम बोलो, BC की इक्वेशन निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा? सर याद नहीं है। ठीक है, और किसको याद है? चलो अब पूछते हैं किसको याद है। बोलो जी, किसको याद है? सिर्फ ये बोलिए कि मुझे याद है। यस सर याद है। ठीक है, देव त्रिपाठी को याद है, और किसको याद है? कार्तिक, तुम जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब तुम्हें भी याद नहीं है। ठीक है, दीपेंद्र, तुम्हें याद है कि नहीं? दीपेंद्र है क्लास में? है दीपेंद्र, बोलो। सर याद है, सर याद है मेरे को। रुको रुको, अब दीपेंद्र को बोलने दो। बोलो दीपेंद्र। याद है सर, अच्छा, आवाज नहीं आई। ठीक है, और किसको? मनीष, तुम बोलो। मनीष, सर याद नहीं है। याद नहीं है। ठीक है, शाश्वत, तुम बोलो। और आगे डिस्टेंस शाश्वत, याद नहीं है। चलो मैं याद दिला दूँ, ये होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1
और x माइनस x1 ये लगेगा, ठीक है चहेक। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अर्नव लगाओ ज़रा फटाफट, y माइनस y1 हो गया हमारे पास, ये ले लो y1, और y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसका स्लोप तो वैसे भी अभी हमने कैलकुलेट किया ही था, BC का -1 था, यस सर। और x माइनस x1। तो इक्वेशन कुछ ऐसी आ रही है, y प्लस एक्स प्लस 4 इधर आके -3, यही आ रही है क्या? यस सर, यही है। ये आ गई, किसकी इक्वेशन आई? ये BC की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब BC से A की डिस्टेंस निकाल लो, तो हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, AD की डिस्टेंस आ जाएगी। तो A पॉइंट क्या है? 2,3, A पॉइंट है 2,3, उसकी BC से डिस्टेंस निकालो। AD आ जाएगा डिस्टेंस, x की जगह 2, y की जगह 3 डालो, अपॉन √A² प्लस B², ऐसे। तो 3 से 3 कट जाएगा, बच गया 2/√2, √2 आ गया डिस्टेंस, ख़त्म। बोलो जी, हाँ जी बोलो। सर हमने सर BC की इक्वेशन को निकाली। BC की इक्वेशन निकाली तो उसका यूज़ किया ना हमने। BC की इक्वेशन हमें मालूम है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली ना मैंने, A और BC के बीच की डिस्टेंस निकाल ली फिर। आ गया समझ? डिस्टेंस निकालना ना बेटा, हमें क्या चाहिए? हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक तो इसकी इक्वेशन चाहिए थी, इसकी इक्वेशन निकल गई। दूसरा A से D का डिस्टेंस चाहिए था। ये डिस्टेंस कैसा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है और ये पॉइंट मुझे पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन से क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो AD आ गया ना वहाँ से। यस सर। बस करो जी फिनिश फटाफट। चहेक हो गया बेटा, कर लिया आपने? यस सर। ऐसे डी का पॉइंट निकाल के नहीं सकते? ऐसे भी कर सकते हैं, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर कैसे निकालेगा? हाँ फिर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना दोनों बस बस बस, तो भी सेम ही आंसर आ रहा होगा। कर लिया आपने? सेम है। हाँ बस ठीक है जी, बोलिए। तो वैसे मुझे सर ये वाला फॉर्मूला सर आप कैसे कैसे वापस बता। बेटा x की जगह x1, y की जगह y1, ये है x1 y1 अपॉन √A² ऊपर वाला। ऊपर वाला ये, यस सर। इसमें स्लोप हम पहले निकाल चुका ना, ये वाला, ये स्लोप हम निकाल चुके हैं BC का। तो सर ये y1 की जगह आपने क्या डाला है? y1 की जगह ये डाला -1। आप कुछ भी डाल लो, इसको डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम ही आएगा बेटा। हो गया, डन हो गया। सर बाकी कार्तिक तुम्हारा हो गया? ठीक है, जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 जरा समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेना बाकी लोग सबके सब। हो गया देवदीप? करो करो करो। हो गया? यस सर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 19 शायद 18। P इज़ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, और लाइन के इंटरसेप्ट दे रखे A और B। मतलब ऐसे समझो, ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशंस हो गई, और ये हमारे पास लाइन है। लाइन क्या है? x/a
प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट्स हैं इसके लेंथ। तो जब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स हैं तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या ले ली, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले ली। और ये है ओरिजिन। ओरिजिन से इसके डिस्टेंस उसने बोला है p है। ठीक है, तो मुझे रिलेशनशिप क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। ऐसे मुझे कुछ प्रूव करना है। ठीक है जी। तो फिर से क्या करेंगे, इसकी ओरिजिन की डिस्टेंस इस लाइन से हमें दे रखी है p के बराबर है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए फिर से। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई x/a y/b -1 इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस ऑफ लाइन एंड पॉइंट वो लगाइए। पॉइंट क्या है 0 0 और लाइन आपको ये दे रखी है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला लगाइए। x की जगह 0 रखिए, y की जगह 0 रखिए। हाँ जी, x अपॉन a y अपॉन b सर ये क्या है? ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना इक्वेशन ऑफ लाइन की। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि इसके इंटरसेप्ट है a एंड b। ठीक है, इसमें इंटरसेप्ट है a एंड b। intercepts on axis are a and b। तो प्रूव दैट, ये आपको प्रूव दैट करना है। ये है क्वेश्चन। समझ नहीं आया सर। फिर से सुनो, क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है ये लाइन है हमारे पास एक, ये लाइन दिख रही है आपको ए बी। इसके नेमिंग कर देते हैं। यस सर। ए बी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है। और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको दे रखा p है। तो मुझे ये प्रूव करना है। तो क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा p, तो पहले तो क्योंकि उसने इंटरसेप्ट दिए हुए a और b, तो हमने इक्वेशन अज्यूम कर ली x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता ही है। तो उस 1 को लेफ्ट साइड पे ले आए -1। तो ये इक्वेशन हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म में। फिर डिस्टेंस लगा रहे हैं अब हम ओरिजिन से। डिस्टेंस ऑफ 0 0 कितना है, p है। तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू एक्स की जगह 0, y की जगह 0, सिंपली ऊपर -1 आएगा ओवर अंडर रूट x का कोफिशिएंट क्या है 1/a उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट क्या है 1/b उसका स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अर्नब डोंडियाल, आपको आया बेटा समझ। यस सर। कहाँ से आया? सर ये बेटा ये कहाँ से -1 है ना, इक्वल टू 1 था, उसको लेफ्ट साइड पे लाते हैं ना। सर 0 0 x की पॉइंट है ना 0 0, तो x की जगह 0 और y की जगह 0 डालेंगे। इक्वेशन कौन कौन सी थे बता दो क्या? क्या मतलब, सर दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं? दो इक्वेशन कहाँ है, एक ही तो इक्वेशन है। ये है इक्वेशन ऑफ ए बी, इज इक्वेशन ऑफ ए बी। हो गया सर। हो गया ना, बढ़िया बढ़िया, शाबाश। कार्तिक आ गया समझ में। यस सर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर लो, रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग कर लो, राइट साइड पे -1 का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा वैसे भी। और ये यहाँ पर नीचे से रूट हट जाएगा। अब रेसिप्रोकल ले लो बस। यस सर। नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग रेसिप्रोकल। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। ये आंसर आ गया। बोलो जी, आ गया सबको समझ में। यस सर। ठीक है, तो ये तो हमारा डन हो गया। अब आ जाओ ज़रा मिसलिनियस की तरफ। पहले मिसलिनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। आपको k फाइंड करना है और ये लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है जी। दिस इज़ इक्वेशन ऑफ द लाइन और आपको k फाइंड करना है इसमें। और कंडीशन क्या दे रखी है, इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या होगा, जब पैरेलल बोलते हैं लाइंस को तो क्या होता है। हमने बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल हैं,
हाँ जी, स्लोप इक्वल होता है। बस। तो एक्स एक्सिस का स्लोप आपको पता है क्या होता है? क्या होता है बोलो जी? स्लोप एक्स एक्सिस, हाँ जी, एक्स एक्सिस का नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्यों होगा? एक्स एक्सिस अपने साथ क्या एंगल बनाती है? जीरो बनाते हैं। जीरो बनाती है। तो टेन थीटा क्या आएगा? टेन जीरो। टेन जीरो क्या होता है? कहाँ से वो 90 पे नॉट हाँ, समझ नहीं आ रहा। ये हमको लाइन की इक्वेशन दे रखी है बेटा, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो पहले तो आप लाइन का स्लोप निकालो। लाइन क्या है? ये है लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है। ये हो गई लाइन की इक्वेशन। अब यहाँ से हम लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप कैसे निकलेगा? ये हो गया माइनस, माइनस ए बाय बी। हाँ, ओवर माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया स्लोप एक्स एक्सिस का। इसको हम m1 बोल लेते हैं। नहीं, एक्स एक्सिस नहीं, लाइन का स्लोप है। तो अब हम ले लेते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस फर्स्ट पार्ट के लिए। आप सबको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने ही साथ एंगल 0 डिग्री का बनाएगा। तो स्लोप उसका क्या होगा? टेन ज़ीरो। टेन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो दोनों को इक्वल कर लो। k माइनस थ्री ओवर फोर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो कर लो आप। तो यहाँ से ये हमारा k माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो आ गया। यहाँ से आ गया k माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो और k आ गया थ्री। बस, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। जी बोलिए। एक्स एक्सिस में से स्लोप जीरो कैसे होता है? एक्स बेटा, स्लोप हमने बेसिक, अगर आपको याद हो, पहले दिन बताया था कि स्लोप कैसे निकलता है। कोई भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो मुझे देखना है कि वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस अपने ही साथ क्या एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब 0 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? टेन ज़ीरो। और टेन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब आप ले लो वाई एक्सिस, बी पार्ट में है वाई एक्सिस। तो अब बोलो जी, वाई एक्सिस का स्लोप। तो अर्नव, y एक्सिस का नॉट डिफाइंड। हाँ, वाई एक्सिस के लिए नॉट डिफाइंड होगा स्लोप 1/0। सेकंड पार्ट, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। चेक समझ में आ रहा है? इज़ 1/0। यस सर। तो इसको आप 1/0 के बराबर रखो। दिस इक्वल्स टू 1/0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया ऐसे, 4 इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो के यहाँ से आ गया प्लस माइनस टू। बस, सेकंड पार्ट हो गया। दिव्यम आ रहा है समझ? मनीष? सर एक बार और बता देंगे सर। वाई एक्सिस का स्लोप बेटा 1/0 होता है, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो tan 90 उसका स्लोप हो जाएगा, और tan 90 का मतलब 1/0 होता है। ठीक है जी। सर नहीं सर, जैसे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस में जीरो कैसे हुआ सर? एक्स एक्सिस अपने साथ क्या एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 0। यस सर। बस, हो गया। सेकंड पार्ट डन हो गया सबका। थर्ड पार्ट, जिसका सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट देखिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन? लाइन 0,0 से पास हो रही है तो हाँ, एक्स तो और x की जगह 0 डालो और y की जगह 0 डालो। तो ये सिंपली ये बचेगा, दिस इक्वल्स टू 0 बचेगा। यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करो और फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके, या मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के k निकालो। पासिंग थ्रू 0 0 है, इसलिए x की जगह 0 और y की जगह 0 डालेंगे।
तो के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा। सॉल्व करके के निकालो। अर्नब बजाज आ रहा है समझ में? सर ये वाला समझ में नहीं आया सर। किसको नहीं आया समझ में? कार्तिक, आपको नहीं आया समझ? यस सर। पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब क्या है? ओरिजिन लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना, ओरिजिन लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ओरिजिन का मतलब पॉइंट क्या होता है बोलो? 0 0 0 0। इसका मतलब x को 0 डालो, y को 0 डालो। ठीक है, तो x को 0 और y को 0 डालेंगे तो क्या बनेगा? सर हो गया। हाँ बढ़िया, ये बन जाएगा। अब आप मिडिल ट्रांसलेट कर लो, k माइनस 6 सर 1 और 6 है। k माइनस 1, हाँ बिल्कुल ठीक है। k आपके पास 6 आ गया, k आपके पास 1 आ गया, यही आंसर खत्म। चलो ठीक है, हो गया सबका? कार्तिक हो गया बेटा, जवाब दो। बढ़िया, वेरी गुड। सेकंड हम कर चुके हैं पहले भी, थर्ड भी हम कर चुके हैं। यस क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फोर्थ क्या कह रहा है? व्हाट इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4। तो ये एग्जैक्टली किसकी तरह है? पीछे हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था ये भी शायद कर लिए। हमने एक्स एक्सिस का किया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था। फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 5। ये है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और ये जो क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दे रहा है। ये नहीं, ये पॉइंट कह रहा है वाई एक्सिस। बस इतना फ़र्क है, वहाँ पे एक्स एक्सिस था, यहाँ पे वाई एक्सिस है। चेक करो जी, क्या करेंगे बोलो, कौन बताएगा आप में से? सर पहले पॉइंट को 0 कॉमा y लेट कर लिया। हाँ, लेट पॉइंट हो गया 0 कॉमा वाई, फिर से डिस्प्लेस फ्रॉम लाइन का फॉर्मूला डाल देंगे। हाँ बस, फिर डिस्टेंस लगाओ, तो x की जगह 0, y की जगह y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब इसको आप सॉल्व कर लो। मॉड हटाएंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे और आंसर निकालो कितना आ रहा है। सर हम्म, इसमें सिर्फ y/4 होगा। y की जगह हमने y डाला ना, तो y अपॉन 4 ही तो रहेगा। या तो पहले इस इक्वेशन की आप एलसीएम ले लो, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, या तो ऐसे कर लो। ठीक है, अब x की जगह 0 और y की जगह आप डालो y, ऐसे कर लो अगर आपको ऐसे करना है तो। x की जगह 0, y की जगह y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू 4 हो गया। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। सर लेकिन सर 1/4 तो सर b हो गया ना। 1/4 p हो गया, मतलब p क्या है? सर b हम्म सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम्म। सर लेकिन आपने सर वहाँ y/4 लिखा है। चलो छोड़ो ना, आप इसके तरीके से करो। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है ना, इसको छोड़ दो। आप इस तरीके से समझ में आ गया आपको? यस सर आ गया हाँ सर। तो बस ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, राइट साइड पे 20 हो जाएगा, मॉड हटेगा, प्लस माइनस कर देंगे। अब यहाँ से y निकालो, क्या आ रहा है आंसर। एक बार प्लस लेके निकालो, एक बार माइनस लेके निकालो। बोलो जी, किस किस का हो गया? अर्नव हो गया कि नहीं? आदित्य, कर हो गया बस। आदित्य, चहक तुम बोलो। सर कर रही हूँ।
देव त्रिपाठी तुम्हारा हो गया? सर एक मिनट बस वैल्यू निकाल। देवदीप? कर रहा हूँ। थर्टी टू बाई थ्री फाइनल आंसर 0,32/3 एंड 0 - 8/3। ये आपका फाइनल आंसर है, बस खत्म। यस सर ये हो गया सबका? ठीक है, बढ़िया। इसके बाद हो गया सर। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद आ जाओ, मिसलेनियस चल रहा था। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, एक पॉइंट है cos थीटा sin थीटा और एक पॉइंट है cos फाई sin फाई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताना है। तो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट हो गया cos थीटा sin थीटा और एक पॉइंट हो गया cos फाई sin फाई। ये 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स की हमें डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से? ओरिजिन से। तो पहले तो इन दोनों पॉइंट्स से जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी वो निकालना है, और ये मान लेते हैं ओरिजिन है। तो फिर ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकालनी है, ओ पी। तो पहले तो ए बी की इक्वेशन निकालो। तो ए बी की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे जी, कौन बताएगा? सर आपने जो भी बीसी का इक्वेशन निकालने के लिए बताया था पिछले क्वेश्चन। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ ए बी आप लगाइए, फॉर्मूला y - y1 y2 - y1 x2 - x1 और x - x1, ये लगाइए जी। x1 y1 को आप cos थीटा sin थीटा ले लेना। x1 y1 की जगह cos थीटा sin थीटा डालिएगा, x2 y2 की जगह cos फाई sin फाई डालिएगा। निकला? किस किस का निकला? x1 y1 cos थीटा sin थीटा। दिव्यम आ रहा है समझ? दिव्यम? कर रहा हूँ सर अभी। अब sin a माइनस sin b का फॉर्मूला ऊपर और नीचे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला। sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी 2 cos a प्लस b/2 sin a माइनस b/2 और cos a माइनस cos b माइनस 2 sin a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखो 2 से 2 कट जाएगा, sin a माइनस b/2 वाली टर्म कट जाएंगी। तो डिवाइड करके सिंपली क्या आएगा, cot a प्लस b/2, ये आएगा डिवाइड करके। या cos अपॉन साइन ही रहने दो। तो यहाँ पे आएगा y माइनस साइन थीटा, राइट साइड पे आ जाएगा माइनस cos a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब
थीटा फाई प्लस थीटा बाई 2 और नीचे आएगा a माइनस बी साइन a प्लस बी फाई प्लस थीटा बाई 2। बोलो जी, यहाँ तक हो गया? देव, आपका यहाँ तक हो गया? अरे एक और क्लास चल रही तो आपने ये डिराइव करना तो वाला लिखना। इसको चाहे तो आप ऐसा करो ढंग से, रुको मैं ढंग से लिख लेता हूँ। ऐसे शायद कुछ चीज़ें समझ में ना आए। ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस बी। सर उधर तो हो गया, उसके बाद फिर साइन को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, ऐसे बन जाएगा ये। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 और नीचे माइनस, तो उसको आगे लिख लो साइन ए प्लस बी बाई 2, ये बनेगा। ठीक है कार्तिक, लिख लिया? यस सर, लिख रहा हूँ। तो अब अपॉन वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करो तो y के साथ ऐसे आ जाएगा साइन फाई प्लस थीटा ओवर 2, यहाँ पे y के साथ आ गया, यहाँ पर साइन के साथ आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई प्लस थीटा ओवर 2 इक्वल टू माइनस एक्स कॉस फाई प्लस थीटा ओवर 2 और प्लस कॉस फाई प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे आ जाएगा। एक कॉस ए प्लस बी का आइडेंटिटी बन जा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। कॉस ए प्लस नहीं, कॉस ए माइनस बी। हो गया जी यहाँ तक सबका? नहीं सर, नोट डाउन कर रहा हूँ। करो करो करो, हो गया सर। बढ़िया। अब एक्स वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे, जो राइट साइड पे उन सबको लेफ़्ट साइड पे ले आओ। ऐसे बन जाएगा एक्स कॉस फाई प्लस थीटा ओवर 2 प्लस वाई साइन फाई प्लस थीटा ओवर 2 माइनस साइन थीटा साइन फाई प्लस थीटा ओवर 2 माइनस कॉस थीटा कॉस फाई प्लस थीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे बन जाएगा। बोलो जी, यहाँ तक ठीक है? लास्ट की दो टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लो। हो गया सबका यहाँ तक? यस सर। लास्ट की दो टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर फार्मूला बन जाएगा कॉस फाई माइनस थीटा बाई 2। माइनस कॉमन लेने से कॉस वाली टर्म को पहले लिख लो, ऐसे।
तो अब ये आपके पास बन जाएगा पूरा फॉर्मूला बन जा रहा है cos a माइनस बी का। a क्या है थीटा माइनस b क्या है 5 प्लस थीटा बाई 2। ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा थीटा माइनस 5, सिर्फ ये बनेगा। अब आप लगाओ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ 0 0। तो x की जगह 0 डालेंगे, y की जगह 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगी, ऊपर सिर्फ ये आएगा और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ। उसमें नॉर्मल फॉर्म में p वही होता है ना cos थीटा माइनस थीटा बाई 2। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? सर इसमें नॉर्मल फॉर्म में तो यही आ जाएगा p। नॉर्मल फॉर्म में कहाँ बोला है इसने? नॉर्मल फॉर्म बोला है क्या? क्वेश्चन ने नॉर्मल फॉर्म थोड़ी ना बोला है कहीं पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डिस्टेंस निकालो फ्रॉम ओरिजिन, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अभी तो वो सीधा p आ गया डायरेक्ट। हाँ ऐसा कर लो। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 हो गया, माइनस ऊपर ये रह गया, और नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस, तो नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है जी।